नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का। यूपी के बस्ती से एक तस्वीर सामने आई जो सरकारी दावों की पोल खोलती है, जहां लोग विकास, गंदगी और बदहाली के बीच जीने को मजबूर हैं। सालों से शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन समाधान तो अब तक नहीं है। ये तस्वीर है बस्ती के मुरली जोत वार्ड, जहां नालियां बह रही हैं। वहीं आपको बता दें, यहाँ पर नालियां जो हैं वो रुकी हुई हैं, उफान है, सड़क अब नाली में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। गंदगी से भरे हुए नाले पूरी तरह से बनते नजर आ रहे हैं। हालात ऐसे हैं, गंदा पानी घरों तक पहुंच चुका है। कीड़े मकोड़े अब सड़कों से निकलकर घरों में रहे हैं। इन हालातों की वजह से लोग नाराज हैं। उनका कहना है नगर पालिका से लेकर जिला अधिकारी तक शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन साल बाद भी हालात जस के तस नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि सत्ता से जुड़े नेताओं के इलाके में ऐसी बदहाली क्यों है। लोगों का ये कहना तक है कि अगर समस्या नहीं सुलझी तो चुनाव में वोट ही देंगे। साथ ही नगर पालिका पर भी गंभीर आरोप लगा, जमीनी काम कम और सोशल मीडिया पर प्रचार ज्यादा हो रहा है। फिलहाल सवाल कि आखिर कब बदलेगी ये तस्वीर, कब तक लोग यूं ही गंदगी में जीने को मजबूर होंगे। सुनिए लोगों की आप बीती। संज्ञान में आपके द्वारा लाया गया है। अगर स्थानीय वासी संज्ञान में लाते तो इस प्रकरण जरूर समाधान होता। और जहां तक नाली निर्माण की बात है, सड़क निर्माण की बात है, ये हमारे बजट उपलब्ध होने पर इस पे जो भी आवश्यक है उसके अनुसार इस पे कार्य कराया जाता है। शिकायत है तो लेके आए हमारे पास, उसका संज्ञान लेके कार्रवाई की। और शिकायत है तो नीचे तक गई भी होगी। जो नहीं, जो संलिप्त होगा, जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, बस्ती में लगता है। और ये जो उद्योग भवन है उसके ठीक पीछे ही है ये मोहल्ला, मुरली जोत मोहल्ला। और मैं यहाँ आए हुए 10 साल हो जा रहे हैं। और 6-7 साल से तकरीबन मैं यहाँ की स्थिति देख रहा हूँ। और 6-7 साल से ऐसा नहीं कि स्थिति ऐसी ही है, पहले कुछ ठीक थी, लेकिन 6-7 साल से लगातार इसकी बद से बदतर होती गई है। और यहाँ के रही बात सड़क और नाली के निर्माण की, इसके लिए मैंने कई एप्लीकेशंस, कई दरख्वास्त नगर पालिका में दिया है, ईओ साहब को दिया है। और खुद मैं नगर अध्यक्ष क्या कहते हैं नेहा वर्मा जी से जाके मिला भी हूँ। उनके हस्बैंड हैं अंकुर वर्मा, उनसे जाके मिला हूँ। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि 2 महीने में कार्य हो जाएगा, लेकिन 2 महीने से ऊपर हो जा रहा है। कोई भी मुझे नतीजा नहीं दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे कि ये यहाँ पे इसका निदान होता हुआ नहीं दिखा। चुनाव नजदीक आते ही नेता नगर वासियों के पास पहुंचते हैं और चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, तमाम वादे करते हैं, विकास की ऐसे पुल बातें हैं कि नगरवासी खुश हो जाते हैं। लेकिन चुनाव में और कुर्सी पाने के बाद उन नगरवासियों की चिंता नहीं रहती। हम इस समय नगर पालिका परिषद बस्ती मुरली जोत वार्ड में हैं। यहाँ की स्थिति ऐसी है कि बद से बदतर है। लोग पानियों में चल रहे हैं, नालियों का पानी उनके घरों में घुस जा रहा है, लेकिन वह उस बदबूदार नाली के पानी में रहने को मजबूर हैं। हम आपको बता दें, जो नगर पालिका की नेहा वर्मा अध्यक्ष, उनके पति वो नदी को साफ करें, लेकिन नगर वासियों ने उनको अपना मतदान देकर उस कुर्सी पे बिठाया ताकि लोगों की सेवा करें। उनकी चिंता नहीं है। यहाँ तक नगर वासी ने बताया कि 4 से 5 सालों से इस नाली व्यवस्था है और इसी में लोग आते हैं और बरसात में लोग गिरकर चोटिल भी हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस जनता ने उनको उस कुर्सी पे बिठाया, उनकी जरा से भी चिंता नहीं है। फिलहाल इस गंदगी को देख क्रिया आती है या ऐसा ही सब रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। बस्ती से एचएनएन के लिए रत्नेश्वर। बहुत दिन से नाला, बहुत सारी समस्या है, देख सकते हैं आप। नाली का पानी अंदर से बाहर से, मतलब अंदर देखिए आप, भरा हुआ है सारा। हाँ, सारा सब यहाँ आता है पानी। बहुत ज्यादा शिकायत कर चुके हैं हम लोग, सबसे कर चुके हैं। अरे ये हो गया 10-12 साल से है स्थिति। सबके यहाँ गई है, कहूँ हुकारी भरी बस, हाँ चलो हो जाई। कहीं नोटवा दे तो कर, अभी क्या कर रहा था वोट पाई गई ना, पाई नहीं दिखाई दे रहा आपके सामने। अरे डीएम तक शिकायत गई। हाँ, सारा एप्लीकेशन सब गया था। हाँ, कोई सुनवाई यहाँ नहीं है। जगह में लाभ नहीं मिलेगा, जब ज्यादा जगह होती तो उनके लाभ मिलता।
तो बस्ती के विकास की बयार की बात कही जाती थी, उस बस्ती में इस वक्त गंदबार है। प्रशासनिक तौर पर किसी तरह का कोई काम यहाँ किया नहीं। आम जनता से बड़े दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन उन दावों का काम नहीं हो रहा है। बस्ती का देखिए यहाँ पर स्थिति कुछ इस प्रकार की है, ना उफन रही है, सड़कें नाले बनते नजर आ रहे हैं। विकास का दावा है, लेकिन सवाल यही है कि तस्वीर कब बदलेगी। गंदा पानी घरों पहुंच चुका है, आम जन जीवन अस्त व्यस्त है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके नालियों का पानी जो है वो आगे बढ़ करके घरों तक नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये स्थितियां 1 साल या 2 साल पहले की स्थिति 10-12 सालों से जस की तस है। इन 10 सालों में ये दूसरी सरकार है और हमें जिस प्रकार से देखिए भाजपा की सरकार इस वक्त है और कई सारे सवाल जरूर खड़े किए जा रहे हैं। अधिशासी अधिकारी के बयान भी आपने सुने, जहां उनके द्वारा कहा जा रहा है कि शिकायत नहीं की गई, जबकि स्थानीय लोगों के द्वारा कहना है कि शिकायतें की जा रही हैं, हम बहुत परेशान हैं, बावजूद इसके यहाँ की तस्वीर बदलती नजर नहीं आ रही है। तो सवाल यही कि आखिरकार कब बदलेगी बस्ती की तस्वीर। विकास का जो दिखावा यहाँ पर हो रहा है, आगे में तस्वीर कब बदलती नजर आएगी और जिस विकास की उम्मीद जो है जनता को है, वो उम्मीदें उनकी कब पूरी होगी। विकास का दिखावा आम जनता को कब तक चला जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि आम जनता का जनजीवन इस वक्त अस्त व्यस्त है, बेहद ही परेशान आम लोग। और यहाँ पर आपने तमाम बयाने भी सुनी थे, वहां पर स्थानीय निवासी नजर आए, उनके द्वारा कहना है कि यहाँ पर जिस तरह की उसकी वजह से हम काफी परेशान हैं। गंदगी का अंबार चारों तरफ है, साफ सफाई है, आम जन काफी परेशान है क्योंकि नाले बह नहीं रहे, रुके हुए हैं, जिसकी वजह से गंदा पानी जो है वो बाहर आ जा रहा है। तो विकास है या ये दिखावा है, ये बड़ा सवाल है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि उत्तर प्रदेश के किसी जिले की बात, किसी क्षेत्र की बात हम कर रहे हो। इससे पहले भी उन्नाव हो या फिर इससे पहले भी तमाम जगह हो जिसका जिक्र किया गया। आज बारी बस्ती की है, जहां से रिपोर्ट सामने आई है कि वहां पर पूरी तरह से गंदगी का अंबार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आम जनता इतने परेशान है कि उनके द्वारा वोटों बहिष्कार तक करने की बात कही गई है। तो चलिए इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। रत्नेश्वर मिश्रा हमारे साथ बने हुए संवाददाता बस्ती से। रत्नेश्वर, जरा यहाँ की रिपोर्ट साझा करिएगा, क्या स्थिति है बस्ती में, जरा बताइएगा दर्शकों को। रत्नेश्वर, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी जी जी, मिल रही है आवाज जी। रत्नेश्वर, जरा रिपोर्ट साझा करिएगा, क्या स्थिति है बस्ती की इस वक्त? देखिए, नगर पालिका परिषद बस्ती की हालत तस्वीरों में देख सकते हैं। ये हालत इतनी बुरी स्थिति है, आज एक दिन की नहीं, एक महीने की नहीं, ये कई सालों की स्थिति ऐसी है। वहाँ के नगर पालिका जो नगरवासी हैं, वो जो दुखड़ा आचरण के कैमरे पे जिस तरीके से उन्होंने सुनाया, लेकिन उस स्थिति को देखकर जो नगर पालिका के जिम्मेदार हैं, उनका कहना है कि मेरे संज्ञान में नहीं है। लेकिन ऐसी कह रहे हैं, बीते कई सालों से स्थिति ऐसी बनी हुई है। मैंने नगर का कहना है कि जो नगर पालिका परिषद के जो जितने जिम्मेदार अधिकारी हैं, ईओ से लेके जिलाधीश से लेके नगर पालिका परिषद के जो अध्यक्ष हैं, उन तक ये बात पहुंच चुकी है, लेकिन वो आंखों पे पट्टी और कानों में तेल डालकर बैठे हैं और लोग उसी बदबूदार नालियों में रहने को मजबूर हैं। उन नाली के कीड़े उनके घरों में घुस जा रहे हैं, लेकिन मजबूरन उनको यह कहना पड़ रहा है कि शिकायत की गई है, कोई समाधान नहीं है। लेकिन रत्नेश्वर, सवाल यही है कि यहाँ की प्रशासन बेखबर है या लापरवाह है? अब इस तरीके से सालों साल समस्याएं बात पे शिकायत जा रही है, तो लापरवाही माना जाए। जिस तरीके से नगरवासियों का आरोप, तो ये लापरवाही ही मानी जाएगी। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से नालियां तो पानी सड़कों, लोगों घरों में जा रहे हैं, यहाँ तक कि नाली के जो कीड़े उनके घरों में जा रहे हैं। उन्हें आक्रोशित है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से बात कही है। जी
बिल्कुल रत्नेश्वर, अभी अधिशासी अधिकारी को भी सुना, वो कहते नजर आ रहे हैं कि उन तक अगर शिकायत पहुंचेगी तो वो कार्रवाई करेंगे। यानी उनके कहने में 10 से 12 साल से आम जनता जो इस परेशानी से जूझ रही है, गंदे नाली के वो जूझ रही है, परेशान है गंदगी से, वो तमाम चीजें हैं ही नहीं, ऐसी कोई तस्वीर ही नहीं, क्योंकि उनके पास कोई शिकायत नहीं आई है। बाकी आप कहते नजर आ रहे हैं कि शिकायत गई है, तो आखिरकार आधिकारिक तौर पर बयान वो कैसे दे रहे हैं? देखिए सीमा, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, एक आदमी अगर कहता है उसकी बातों को दरकिनार किया जाता है, लेकिन दर्जनों आदमी नगर पालिका परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों, ईओ या नगर पालिका अध्यक्ष तक का आरोप लगा रहे हैं कि बीते कई सालों से स्थिति बनी हुई है। चुनाव के समय वह सिर्फ गलियों में दिखे थे। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष पवन कौशल, जो कि जिला अध्यक्ष है भारतीय, एक अहम पद पे रह चुके हैं, उनके गलियों में उनके से महज 50 मीटर की दूरी पर इस तरीके से सड़कों पर पानी फैला हुआ है। कहा ही क्या जाए जी रत्नेश्वर, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति नजर आ रही है, जो रिपोर्ट हम देख रहे हैं कि अंबार चारों तरफ है और इस भीषण गंदगी में की वजह से आम जनता परेशान है। अब जनता के द्वारा किस तरह से शिकायत पहुंचाई गई है, और जब आप प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने पहुंचे हैं तो वो आपसे क्या कहते नजर आ रहे हैं? देखिए, नगरवासी का कहना है कि हम लोगों ने नगर पालिका परिषद के ईओ, अधिशासी अधिकारी और नगर पालिका परिषद की जो अध्यक्षा है नेहा वर्मा, उन तक शिकायत पहुंची है। लेकिन एक फोन, अगर आप चुनाव के समय यह वादा करते हैं कि हम आपकी सारी समस्याओं को दूर करेंगे, अगर आपके पास वो व्यक्ति जा रहा है, नगरवासी जा रहा है, तो उसको समाधान करना चाहिए। लेकिन एक शब्दों में अधिकारियों और जिम्मेदारों का यह कहना है कि हमारे संज्ञान में नहीं है जी। तो सीधे तौर पर वो कह दे रहे हैं हमारे संज्ञान में नहीं है। ठीक है रत्नेश्वर, आप नजर बना के रखिएगा, इस पर और भी चर्चा जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और बात करेंगे कब बदलेगी की तस्वीर। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाए। गोल्डी है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गैस, कब्ज, तेजाब, मंदग्नि या अपच, कोई भी पेट की बीमारी यानी कि पाचन तंत्र की समस्या, हम लोगों ने क्लिनिकल रिसर्च के बाद पेट यकृत प्लिया शुद्धि किट का निर्माण किया है, जिसको डिटॉक्स किट भी बोलते हैं, जो ऑनलाइन आपके पास के मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। जब सत्ता सवालों से कतराए, जब मुद्दे में छिप जाए, तब जरूरी है कि ऐसी आवाज जो शोर नहीं प्रहार करे। देखिए प्राइम टाइम प्रहार मेरे साथ, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ HNN न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और बात करते हैं आखिरकार बस्ती की तस्वीर कब बदलेगी। रत्नेश्वर लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। रत्नेश्वर, अगर तमाम रिपोर्ट्स की बात कर ली जाए, जानकारियों की बात कर ली जाए, यहाँ पर प्रशासनिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आए हैं, अधिकारी साफ तौर से इससे अपना पलड़ा झाड़ते नजर आ रहे हैं। आखिरकार सरकार का इस पर क्या रुख है? देखिए, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अब जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। सरकार उनको जिम्मेदारी दे रही है कि आप उस काम को निस्तारण करिए, लेकिन वो सिर्फ कागजी कोरम पूरा कर रहे हैं। जिस तरीके से नगर वासियों का गंभीर आरोप है कि बीते कई सालों से समस्या जस की तस बनी हुई है, और जो नेता वह चुनाव के समय दिखते हैं, यहाँ नहीं नगर वासियों की समस्या
को सुलझाने के बाद नदियों की सफाई कर रहे हैं, प्रचार में व्यस्त हैं, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर अपने जो नगरवासी उनकी समस्या को समाधान करने के बजाय वो कुआनो नदी को कर रहे हैं और फेसबुक पे फोटो लगाकर, सोशल मीडिया फोटो लगाकर वो हवा ही लूट रहे हैं। जी बिल्कुल, और ऐसे में स्थानीय निवासी काफी परेशान भी है क्योंकि ये बेकार नहीं बल्कि लापरवाह प्रशासन है और सीधी तौर पर जो वाहवाही लूटने की बात आप करते नजर आ रहे हैं रत्नेश्वर, जब कोई काम नहीं हो रहा, बस्ती की हालात इतनी खस्ता हालात है और यहाँ पर उसके बाद भी अगर वो वाहवाही लूट रहे हैं, आम जनता का रोष किस प्रकार से है, किस तरह से शिकायत उन्होंने की है इस विषय पर? देखिए, हम कई वार्डों में, नगर पालिका परिषद बस्ती के कई वार्डों में स्थलीय निरीक्षण कर हम देखा गया चरण कैमरे में कई ऐसे नालियां हैं, सड़कें हैं, सिर्फ वो नालियों को साफ कर देते हैं, लेकिन जो पानी निकलने की उचित व्यवस्था है वो नहीं हो पाई। यहाँ तक कि एक मुरली जोत वार्ड का जो भारतीय जनता पार्टी के स्थिति देखिए यहाँ पर रत्नेश्वर की हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि भाजपा से किसी नेता से संपर्क हो जाए, खासतौर पर पवन बौधन से संपर्क हो जाए, पर वो उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। वो इस सवाल से कहीं ना कहीं जरूर नजर आ रहे हैं। देखिए, इस मामले को लेकर हमने सुबह पूर्व जिलाध्यक्ष जिनके वार्ड में स्थिति बनी हुई है पवन कसुद्दीन से हमने बात किया था। उनको बकायदा समस्या थी कि इस समस्या से आप जुड़िए और उनको इस समस्या की पूरी जानकारी भी है। तो सुबह उन्होंने कहा था कि हम आपसे बात करेंगे और इस समस्याओं को एचएनएन के सामने रखेंगे, लेकिन इस तरीके से मौके पे आके समय आने के उन्होंने साफ इनकार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह साफ जाहिर होता है कि वही बात एचएनएन के सवाल से बचते वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब मुद्दा यहाँ पर स्थानीय तौर पर उठाया रहा है, एक ऐसा मुद्दा कि जब तस्वीर बदलने की बात एचएनएन के द्वारा की जा रही है तो तस्वीर बदलने से बचते वो नजर आ रहे हैं। चलिए आएंगे रत्नेश्वर आपके पास, हमारे साथ प्रशांत जी नेता सपा से हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत जी, अगर यहाँ पर बात स्थितियों को लेकर के कर ली जाए तो बस्ती की हाल खस्ता, यहाँ पर जो तस्वीरें नजर आ रही है गंदगी का अंबार है, लेकिन बावजूद इसके जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे हैं मजबूत विपक्ष प्रदेश में, आपकी क्या भूमिका इस पर? चलिए, तो आज कहीं ना कहीं तमाम नेता बचते नजर आ रहे हैं कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, 10 से 12 सालों से यहाँ पर स्थिति जस किया और एचएनएन के सवाल से हर एक नेता इस वक्त बचने की, कोई अपने बयानों को बचाने की कोशिश कहीं ना कहीं करते नजर आ रहे हैं। रत्नेश्वर, ठीक है, आएंगे आपके पास, उससे पहले जरा आप भी बता देते हैं लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा जो तमाम बातें कही गई हैं, उनके द्वारा यहाँ पर समस्याएं साझा की गई हैं, एक बार फिर से सुनिए। भवन है उसके ठीक पीछे ही है ये मोहल्ला मुरली जोत मोहल्ला, और मैं यहाँ मुझे यहाँ पे आए हुए 10 साल हो जा रहे हैं और 6-7 तकरीबन मैं यहाँ की स्थिति देख रहा हूँ। और 6-7 साल से ऐसा नहीं कि स्थिति ऐसे, पहले कुछ ठीक थी, लेकिन 6-7 साल से लगातार इसकी स्थिति बद से बदतर होती गई है। और यहाँ के रही बात ये सड़क और नाली के निर्माण की, इसके लिए कई एप्लीकेशंस, कई दरख्वास्त जो है नगर पालिका में दिया है, ईओ साहब को दिया है। और मैं नगर पालिका अध्यक्ष क्या कहते हैं नेहा वर्मा जी से भी हूँ, उनके हस्बैंड हैं, उनसे जाके मिला हूँ। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि ये कार्य हो जाएगा, लेकिन 2 महीने से ऊपर हो जा रहा है, इसका मुझे नतीजा नहीं दिखाई पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे संविधान होता हुआ मुझे दिखाई दी। देखिएगा, बस्ती की तस्वीर बदलने की बात हम कर रहे हैं, विकास के दावे फेल नजर आ रहे हैं, नालियों का पानी घरों तक पहुंच रहा है, स्थिति बहुत ही खराब नजर आ रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर गंदगी का अंबार चारों तरफ है। रत्नेश्वर, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? नाली के निर्माण, रत्नेश्वर, यहाँ पर जो तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं और ये बात हो रही है कि जो बड़े बड़े दावे करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज पहुंच जाती हैं, वो दावे भी फेल हैं। जो वादे जनता से किए जाते हैं वो वादे तक पूरे नहीं हो पा रहे, यानी मूलभूत सुविधाओं का अभाव सीधे तौर पर बस्ती में। देखिए सीमा, मैं आप बता दूं, चुनाव के समय नेता जब चुनाव में आते हैं तो वो जीतने के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम आपके मोहल्लों को, आपके गलियों को ऐसा बना देंगे कि आप अपना चेहरा देख सकते हैं, लेकिन स्थिति उसकी उलट है। जिस तरीके से ये सड़कों पे और गलियों में पानी, यहाँ तक कि
नालियों का पानी उनके घरों में जा रहे हैं। कीड़े जा रहे हैं नालियों में, लोगों के घरों में जा रहे हैं, लोग झाड़ुओं से बाहर कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो नालियों के पानी है उनको भी रोके जा रहे हैं। जिस तरीके से वहाँ की महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि लोगों ने पानियों को रोक दिया है और वह पानी नालियों में भर जा रहे हैं, वो सड़क फैल रहे हैं। जिस तरीके से उस सड़कों पे जो फैल रहे हैं लोग उसी सड़कों में जा रहे हैं। बारिश के मौसम में उनके द्वारा बताया जा रहा है कि बारिश के मौसम में पर डे प्रतिदिन रोज यहाँ लोग गिरकर चोटिल होते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार सिर्फ ऑफिसों में बैठकर कागजी कोरम पूरा बिल्कुल, और इसीलिए ये समस्या है रत्नेश्वर। यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो ऑफिस में बैठे हुए हैं, यहाँ पर एसी की हवा खा रहे हैं और आम जनता इस कदर परेशान हो रही है। और इसीलिए एचएनएन के द्वारा ये सवाल जरूर उठाया जा रहा है कि आखिरकार बस्ती और विकास की बात कही गई थी, वो विकास कब आएगी, यहाँ की तस्वीर। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। इसी के साथ बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज़, जुनून सच देखने का। और चलते चलते एक नजर मौसम के हाल पर।